You're a superhero. Good evening to all of you. Welcome to my channel Nursing with हिमांशी। आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने डिस्कस किया था ग्लास थर्मामीटर की हम कैसे पहचान करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा थर्मामीटर होता है। हमारा क्या सब्जेक्ट चला हुआ है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइन चला हुआ है। वाइटल साइन में हम टेम्परेचर तक आ चुके हैं। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस किया। कल हमने पढ़ा था ग्लास थर्मामीटर हमारा कैसा होता है। ठीक है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे ग्लास थर्मामीटर की। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के बारे में। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर हमारा ओरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो होता है, हमारा ओरल हमारा जो ओरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, उसकी जो टिप होती है ना, उसकी टिप जो होती है वो कैसी होती है, ब्लू। ठीक है, जो उसकी टिप होगी वो होगी ब्लू। और जो हमारा रेक्टल थर्मामीटर होता है, जो रेक्टल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, उसकी जो टिप होती है, उसकी टिप होती है वो होती है रेड। ठीक है, रेक्टल थर्मामीटर जो हमारा होता है उसकी रेड इलेक्ट्रॉनिक कैसी होती है, टिप रेड होती है रेक्टल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की। आर से याद रखना, आर और आर, रेड रेक्टल। ठीक है, तो बचा क्या, ब्लू। ओरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर उसकी टिप कैसी होती है, ब्लू। कई बार एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, एम्स के एग्जाम में, उसमें इमेज दे देंगे आपको कि ये कौन सा थर्मामीटर है, ये पूछ लेंगे ये कौन सा थर्मामीटर है। तो जो हमारा ओरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो होता है उसकी टिप कैसी होती है, ब्लू होती है। और जो रेक्टल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है उसकी टिप होती है हमारी रेड। अब हम आगे चलेंगे अपने लेक्चर में। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टाइम पे आप तक वीडियो पहुंच सके। आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। अब हम फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला हमारा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, F-32 इंटू 5/9। ठीक है, अब टर्म्स हमारी क्या होती है, नॉर्मल जो हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारी कम वाली वैल्यू होती है उसमें तो +32 हो जाता है, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू होती है उसमें -32 हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे उसका ये फॉर्मूला है F-32 इंटू 5/9। और कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अगर हम सेल्सियस से कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में तो C इंटू 9/5 + 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट।
ठीक है, ये इज इक्वल टू सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले, ये तो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अब हम दो साइंटिस्ट है हमारे जिनके नाम, दो साइंटिस्ट है हमारे जिनके नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या है, क्या पूछ लेंगे, मरकरी थर्मामीटर है जो हमारा इन्वेंटेड बाय, जो हमारा मरकरी थर्मामीटर है, मरकरी थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय गैब्रियल फ़ारेनहीट। ठीक है, गैब्रियल फ़ारेनहीट जो है उन्होंने मरकरी थर्मामीटर को इन्वेंट किया था, बनाया था। एंड एक पूछते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्या है हमारा, एयर थर्मामीटर, एयर थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, गैलीलियो। ठीक है, ये नाम है, ये आप लोगों को नाम याद करने पड़ेंगे, लेकिन मोस्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। मरकरी थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय गैब्रियल फ़ारेनहीट एंड एयर थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अब हम साइट डिस्कस करेंगे फॉर टेकिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर लेने की हमारी साइट कौन कौन सी होती है वो डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट हमारी होती है ओरल, सेकंड रेक्टल, थर्ड होती है हमारी एक्जिला, एंड फोर्थ होती है हमारी एक्जिला और ग्रोइन भी बोल देते हैं इसको, ग्रोइन। ठीक है, एक्जिला या फिर ग्रोइन। फोर्थ होती है हमारी टिम्पैनिक। ठीक है, ये हमारी साइट होती है। ओरल करते हैं ना हम टेम्परेचर, पर ओरल, पर रेक्टल, ठीक है, पर एक्जिला, पर टिम्पैनिक। ठीक है, ये हमारी साइट्स हैं। इसमें अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। जैसे ये पूछ लेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारी टेम्परेचर चेक करने की, वो क्या है, ओरल। मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारी टेम्परेचर चेक करने की, ओरल। और इसमें नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा होता है ओरल टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं हमारी रेक्टल की। रेक्टल में क्या होता है, ये कौन सी साइट है हमारी, मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर। मोस्ट एक्यूरेट साइट है ये। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारी टेकिंग टेम्परेचर की, तो वो है ओरल। और पूछेंगे मोस्ट एक्यूरेट साइट कौन सी है, तो वो है हमारी रेक्टल। और क्या पूछेंगे, लीस्ट एक्यूरेट। लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट का मतलब है जहां से टेम्परेचर
डायरेक्टली मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो लीस्ट एक्यूरेट होता है, मतलब अच्छे से मतलब एक्यूरेट नहीं होता, मोस्ट एक्यूरेट है। मोस्ट एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर पता चलता है हमें रेक्टल से, और लीस्ट एक्यूरेट है हमारा ग्रोइन से, एक्जिला से, ठीक है। इसमें रेक्टल में क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर है जो 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। कहाँ से, रेक्टल से। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल। इसमें से हम क्या करेंगे, रेक्टल से हम जब टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, वन को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा टेम्परेचर आया 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट में, ठीक है। तो इसमें से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। तो रेक्टल में क्या करते हैं हम, -1 करते हैं। एंड हमारा जो एक्जिला है इसमें क्या करेंगे हम, जो एक्जिला होता है ये लीस्ट एक्यूरेट साइट है, ठीक है। इससे मतलब कि एक्यूरेट टेम्परेचर का पता नहीं चल पाता है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करते हैं हम +1। यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल माना जाता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 37.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल माना जाता है टेम्परेचर, सॉरी 36.6 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करेंगे हम, +1 करते हैं 90, फॉर एग्जाम्पल 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट में हमारा टेम्परेचर आया है, तो इसमें हम +1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट में बन जाएगा वो, ठीक है। तो एक्जिला में तो +1 करते हैं एंड हमारा जो रेक्टल है उसमें -1 करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि माइनस किस में करते हैं और प्लस किस में करते हैं, तो प्लस किस में करते हैं हम, एक्जिला में, और रेक्टल में क्या करते हैं हम, -1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रेक्टल जो होता है हमारा, इसको हम कोर टेम्परेचर भी बोलते हैं। कोर टेम्परेचर, कोर का मतलब क्या होता है हमारा, 1 मिनट, रेक्टल की बात कर रहे थे ना हम लोग, रेक्टल की, इसको हम कोर भी बोलते हैं। कोर टेम्परेचर का मतलब होता है इंटरनल, जहां से हमें इंटरनल बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जहां से हमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का पता चलता है, ठीक है। और एक हमारा होता है, फिर आता है हमारा एक्जिला या ग्रोइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, शाल टेम्परेचर, ठीक है। शाल का मतलब क्या होता है, शाल का मतलब होता है सरफेस जो हमारा टेम्परेचर है, बॉडी सरफेस टेम्परेचर, बॉडी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। रेक्टल हमारा होता है कोर टेम्परेचर भी बोलते हैं हम इसको। कोर का मतलब क्या होता है, जो हमारा, जहां से हम अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और जो हमारा शाल टेम्परेचर होता है उसे हम बॉडी सरफेस टेम्परेचर कहते हैं, मतलब कि शाल का मतलब होता है बॉडी सरफेस टेम्परेचर। रेक्टल में हम अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कोर जो टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर को चेक करने की साइट क्या है, साइट पूछ लेंगे, तो क्या है हमारी रेक्टल। रेक्टल से ही तो हम इंसर्ट करते हैं, इंटरनल टेम्परेचर हमारा रेक्टल से ही तो पता चलेगा। एंड एक्जिला से हमारा क्या पता चलेगा, एक्जिला से अगर हम टेम्परेचर लेते हैं एक्जिला से, तो हमारा क्या पता चलेगा, सरफेस बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा सरफेस का बॉडी टेम्परेचर है उसका पता चलेगा, तो इसको हम शाल टेम्परेचर भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा टिम्पैनिक। टिम्पैनिक में हम क्या, टिम्पैनिक जो है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसमें टिम्पैनिक में हम ईयर से टेम्परेचर चेक करते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 98.6 डिग्री
फ़ारेनहीट। कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओरल को भी, एक्जिला को भी, रेक्टल को भी और टिम्पैनिक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम अपना नया सब्जेक्ट भी शुरू कर रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इतना ही था। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय पे आपको वीडियो मिल सके। आज महेश सर की भी क्लास आई थी मैथ्स की, एंड शर्मा जी की भी क्लास आई थी करंट अफेयर्स की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के उनसे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।